सब्सक्राइब करें किरण के ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन को दबाएं मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज है थर्सडे और यहाँ पे मैं जग गई हूँ और अभी बस बिल्कुल सुबह का टाइम है फ्रेंड्स। मेरे जो बेड है उसके पीछे की जो खिड़की है देखिए वहाँ से धूप आ रही है, इसलिए कि मैं सुबह उठते के साथ ही वहाँ के पर्दे हटा देती हूँ। और अभी यहाँ पे जो आदि है वो अभी बिस्तर पे ही है, अभी वो नहीं उठा है और वो अभी और सोना चाहता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम दोनों मम्मा बेटे की मस्ती चल रही है सुबह सुबह, इसलिए कि उसके जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनकी अभी छुट्टी हो रखी है दुर्गा पूजा की वजह से। तो ये देखिए वो मेरे गोद में है और वो बोल रहा है कि नहीं मम्मा अभी मुझे नहीं उठना है, मुझे अभी और सोना है। जबकि वो सो नहीं रहा है और उसकी नींद खुल गई है बस इसी तरह, और वो मेरे को भी नहीं उठने देता है, बोलता है कि मम्मा तुम भी यहीं पे बैठे रहो। अब बस ये देखिए उसकी जुगलबंदी चल रही है बस वो ऐसे ही करता है। कभी कभी सुबह तो वो मेरे से पहले ही उठ जाता है और उठ के ब्रश व्रश करके तब आके बोलता है कि मम्मा मैंने ब्रश वगैरह कर लिया। और ये देखिए, और कभी कभी मैं ही उठ जाती हूँ और वो उठने का नाम ही नहीं लेता है, और वो बार बार ये चादर जो है ना पकड़ लेता है ओढ़ने के लिए, और जब मैं चादर खींचती हूँ फोल्ड करने के लिए तो वो बार बार ऐसे छोड़ता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसी जो टाइम होती है बच्चों के साथ ज़रूर हमें स्पेंड करनी चाहिए, इसलिए कि अगर मतलब कि हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो फिर ना हम बच्चे को समझ पाएंगे ना बच्चे हमें समझ पाएंगे। तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत ही ज़रूरी है, और यही वो टाइम होता है जब हम भी बच्चे बन जाते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह है। तो इसकी वजह से तो बस वो चला गया है फ्रेश होने के लिए और मैं यहाँ पे बेड ठीक करने लगी हूँ। और वो कभी कभी ऐसे करता है, हमेशा नहीं करता है, इसलिए कि बच्चा है उसका भी, जैसे कि हमारी कभी मर्जी होती है नहीं उठने की चाहे कुछ भी, तो बस वैसे भी वो बच्चा है और वो अकेला है, तो जिसके चलते वो अभी भी हमारे लिए एकदम बिल्कुल जो गोद के बच्चे होते हैं ना उतना प्यारा है। और वैसे तो माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा ही छोटे ही रहते हैं, लेकिन अब जैसे कि वो एक ही है और अकेला है तो बस, और मेरे लिए तो बस जो है वही है, इसलिए कि हमारे जो मेरे हस्बैंड हैं हमारे साथ नहीं रहते हैं, उनकी दूर पोस्टिंग हो चुकी है तो वो दूर रहते हैं और वो कभी कभी छुट्टियों में आते हैं, तो जिसके चलते बस ये ज़िंदगी जो है ना बस मेरे और मेरे बेटे के बीच की ही है। और मेरी सुबह की शुरुआत मेरे बेटे से ही शुरू होती है, फिर रात ख़त्म उसी पे होती है। तो बस यहाँ पे अब वो फ्रेश होकर पढ़ने बैठ गया है और मैंने चाय बनाई थी सुबह सुबह, तो बस वही मैं बैठ के चाय पीने लगी हूँ। और ये जो आप कपड़े देख रहे हैं फ्रेंड्स जो मैं फोल्ड कर रही हूँ, तो ये मेरे कल के कपड़े हैं। तो शाम को जब मैंने छत से उठा कर लाया था तो उस टाइम ये कपड़े थोड़े मतलब ज़्यादा नहीं बट हल्के से गीले जैसे हो रखे थे, तो उन्हें मैंने इसी तरह पलंग पे ही छोड़ दिया था कि मैं सुबह ही अब फोल्ड करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं बैठ के चाय भी पी रही हूँ और ये कल के कपड़े भी फोल्ड कर लेंगी। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं आदि अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो वो सुबह फ्रेश होकर और फिर पढ़ने बैठ जाता है। उसके क्लासेस रहते हैं तो भी और उसके क्लासेस नहीं रहते हैं तो भी, ये उसकी बचपन की ही आदत मैंने बना के रखी हुई है, तो जिसकी वजह से छुट्टियों में भी वो सुबह सुबह अपना उठकर और फ्रेश वगैरह होने के बाद वो पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है। ऐसा नहीं कि और बच्चों की जैसे कि आज छुट्टी है तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, ऐसा नहीं कुछ है। इसलिए कि शुरू से ही मैंने उसकी ये आदत बना के रखी है कि छुट्टी है चाहे कुछ तो उसे दोनों टाइम पढ़ने बैठना ही है, सुबह में भी और शाम को भी। तो बस यहाँ पे वो पढ़ाई कर रहा है और मेरे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं और मैं बस यहाँ पे चाय पी रही हूँ। और सुबह सुबह फ्रेंड्स मैं बहुत जल्दी काम नहीं करती हूँ, इसलिए कि कुछ महीने पहले मेरे पैर का फ्रैक्चर हो गया था, तो जिसके चलते मतलब कि मेरे पैर में अभी भी दर्द होता है। और इसकी स्टोरी अच्छी से मैं आप लोगों के साथ एक बार ज़रूर शेयर करूँगी।
तो बस जिसके चलते मेरे पैर में दर्द रहता है और मैं अभी भी मतलब कि लंगड़ाने लगती हूँ दर्द की वजह से, इसलिए कि मेरा जो एंकल बोन है वही फ्रैक्चर हुआ था, वही उसी में लिगामेंट प्रॉब्लम हुई थी मुझे। तो इसी के चलते मैं बैठ बैठ के आराम से ही काम करती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी चाय हो गई है और ये जो कपड़े हैं जो मैंने फ़ोल्ड किया है अब मैं गोदरेज में रख दूँगी, तो गोदरेज सॉरी अलमारी में रख दूँगी। ये आदि के कपड़े थे, मैंने उसकी अलमारी में रख दिए और मैंने अपने कपड़े रखने के बाद बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी हूँ, इसलिए कि आज थर्सडे है तो थर्सडे के दिन मैं मॉपिंग नहीं करती हूँ। कल वेडनेसडे के दिन ही मैंने मॉपिंग कर लिया था। तो बस यहाँ पे आज मैं सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी और आज मैं नाश्ते में देखिए क्या बनाती हूँ। तो तब तक मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, जब तक मेरे आलू बॉयल होंगे तब तक मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी, इसलिए कि झाड़ू लगा लेती हूँ तो फिर मेरा काम बिल्कुल लगता है कि 50% ऑफ हो जाता है, इसलिए कि मैंने बेड और ठीक कर लिया है। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी और इसके बाद मैं सीधे चली जाऊँगी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ते में मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आलू दम बनाऊँ और मतलब कि उतने ये प्रॉपर तरीके से नहीं, बस इसी तरह नॉर्मल तरीके से ही बनाऊँगी, लेकिन उसमें जो है ना मतलब कि कुछ कुछ डाल दूँगी धनिया पत्ती वगैरह, जिससे कि वो अच्छी बनेगी। तो बस यहाँ पे झाड़ू मारने के बाद मैं किचन में चली गई और इधर आधी नहाकर पूजा करने लगा है। तो जैसे कि ऐसे तो वो हमेशा पूजा करता है, लेकिन अभी नवरात्रि है तो फिर बहुत ज़ोरों शोरों से पूजा कर रहा है। तो बस यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ वो पूजा कर रहा है, तो मैं भी बीच बीच में उसे भी देखते रहती हूँ कि वो ठीक से मतलब कि अपना हाथ ना जला ले। तो बस यहाँ पे मेरी कढ़ाई में जो तेल थी वो गर्म हो चुकी है, तो मैंने प्याज काटे थे तो उन्हें मैं अभी भून रही हूँ और मेरे आलू बॉयल हो गए थे तो बस मैं उन्हें छील ली हूँ। और यहाँ फिर मैं बीच में देख रही हूँ कि वो क्या कर रहा है, तो उसके दिए जल गए थे तो फिर अभी वो दिया दिखाने के बाद भगवान को अगरबत्ती दिखा रहा है। और अभी मतलब कि जब वो पूजा करता है तो आप लोग भी देखते होंगे, जब ये बच्चे पूजा करते हैं ना तो बहुत प्यारे लगते हैं, इसलिए कि हम लोग तो भाई बड़े होकर ही पूजा करते थे, लेकिन देखिए आजकल के बच्चे कितने स्मार्ट हो रहे हैं कि मतलब कि शहरों में रहते हुए भी मतलब कि चलिए ये भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि संस्कार भी सीखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे मैं प्याज भून रही हूँ और तब तक इधर एक मैं टमाटर भी कट कर लूँगी सब्जी में डालने के लिए। तो बस मैंने यहाँ पे टमाटर भी कट कर लिया है और ये टमाटर भी मैंने डाल दिया और अब मैं इनमें सारे मसाले डालूँगी। तो सारे मसालों में मैं डालती हूँ धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर। और बस मैं इन सब को डाल के अच्छी तरह भून लूँगी और बस इसके बाद ही मैं इसमें नमक डाल दूँगी स्वाद के अनुसार और फिर आलू डालकर और फिर मैं उसे अच्छी तरह फ्राई करके पानी डाल दूँगी। और उसके बाद मैं धनिया पत्ती, जब मेरी सब्ज़ी प्रॉपर तैयार हो जाएगी तो फिर मैं धनिया पत्ती डाल दूँगी, इसलिए कि उससे ना खुशबू बहुत अच्छी आती है फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे अब मेरी सुबह की नाश्ते की तैयारी हो रही है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो बस अब देखिए मैं कैसे कैसे काम कर रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है और मेरी वीडियो में आप लोग और क्या देखना चाहते हैं। तो बस फ्रेंड्स, और बस ये सब नाश्ता वास्ता बनाने के बाद मैं किचन क्लीनिंग करूँगी। बस आप लोग देखते जाइए मैं क्या क्या करती हूँ।
क्या कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हो बेटा? संस्कृत। ओके, बस अब नाश्ता कंप्लीट ही हो गया है, ठीक है ना। मैं रोटी बनाऊंगी और नाश्ता कर लेंगे। अच्छा, धनिया पत्ती डाल दूंगी ना सब्जी में। तो ये यहाँ पे पूजा करने के बाद पढ़ाई करने लगा है फिर से, और ये सोकर उठकर भी पढ़ाई कर रहा था। फिर उसके बाद नहाकर पूजा करके ये पढ़ाई करने लगा। और चलिए देखती हूँ कि मेरी सब्जी का क्या हाल है। ये आप लोग रट देख रहे होंगे इसलिए कि यहाँ पे थोड़ी ठंडी हो रखी थी और थोड़ा पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो उसने बोला कि मुझे थोड़ा सा पानी गुनगुना कर दूँ मम्मा, तो बस मैंने थोड़ा सा पानी गुनगुना कर दिया। और बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ सब्जी देखने के लिए। और ये आलू दम है, तो इसमें तो थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए ही चाहिए, इसलिए कि थिक सब्जी अच्छी नहीं लगती है। तो बस इसको मैं अब डाल दूँगी धनिया पत्ती।
तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारा किचन भी क्लीन कर लिया है, सारे बर्तन भी धो लिए हैं। और मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।